कहते हैं कि सत्य नहीं छिपता। पवित्र वचन में प्रभु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो क्या प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लोगों से छिप सकते हैं? उसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ और जगत के अंत तक लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और आज वह घड़ी आ चुकी है जब सारे लोगों को मालूम होगा कि वह एक ऐसा खुदा है जो इस जगत की कल्याण करने के लिए इस धरती पे आया और अपने आप को न्यौछावर किया और उनके कर्म और उनके वचन जैसे हैं वैसे ही लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि असल ज़िंदगी वैसे ही है जैसे प्रभु ने कहा, त्याग, क्षमा, प्रेम, परोपकार की भावना, इससे ही संसार चलता है। अब तक अगर लोगों के मन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष की भावना अगर है तो वे जल्द से जल्द छोड़ दें, क्योंकि अभी जो है कर्मों का हिसाब होने वाला है। या मैं नहीं, या समय की पुकार है कि अपने आप से, अपने जो कर्मों की जो पाप है उनसे आप क्षमा मांग ले प्रभु से और अपना मार्ग सीधा कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में लोगों को जल्द से जल्द अपने कर्मों की सज़ा या अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रकाश की ओर बढ़े, अंधकार को जल्द से जल्द त्याग दे, क्योंकि प्रभु के मार्ग पे चलना फूलों पे सोना नहीं वरन कांटों पे चलना है। तो हमारा वास्तविक उद्देश्य जो है वह सत्य को उजागर करना है, या नहीं कि अंधेरा जो जीत जाता है और प्रकाश पीछे रहता है, या ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये जो समय है वह चक्र अब आ चुका है, धीरे धीरे पूरा होने को है। अब लोग जिनको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए और जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको स्वर्ग चाहिए, वे अब अपने अपने कर्मों में जुड़ जाएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट ही है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या हम सबों ने सुना है। तो आज वही घड़ी है जहां हमें पहुंचना है, और इस तरीके के तकलीफें तो हमें आएगी हम सबों के ऊपर। पर दोस्तों, मुसीबतों से हारना नहीं है, कष्ट तो हर पल होते ही रहता है। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु की स्तुति आराधना करें। उन्होंने कहा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिल के मेरी स्तुति आराधना करेंगे, मेरी गुणगान करेंगे, सुसमाचार फैलाएंगे, वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। तो इसलिए ज़्यादा से नहीं, 5 से 10 मिनट भी अगर लोगों के बीच हम लोग बैठे और उनकी स्तुति आराधना गुणगान प्रचार करें तो हमें स्वर्ग का टिकट मिल सकता है। इतना ही कहूँगा, बाकी आप समझदार हो। थैंक यू। ओके।